अपकृत्य में एक चैप्टर है जिसका नाम है उपेक्षा, जिसको हम नेग्लिजेंस भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इसको केवल एक बार सुन लेंगे, ये इतना धारा प्रवाह में नोट्स बनाया गया है कि आप एक बार इसको सुन लेंगे, आपको पूरा उपेक्षा समझ में आ जाएगा और ये मुकदमा वाद सहित है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको उपेक्षा यानी नेग्लिजेंस का अर्थ जानना है। तो देखिए, उपेक्षा एक निश्चित अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचती है। यानी यह एक ऐसा अपकृत्य है जिसमें विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। क्या विधिक कर्तव्य? सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है और इससे वादी को क्षति पहुंचती है। अब इसका अर्थ तो आपने देख लिया, जब इसकी परिभाषा देखेंगे तब आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा। सामंत महोदय परिभाषित करते हुए उपेक्षा को कहते हैं, उपेक्षा में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है ऐसे मामलों में जहां सावधानी बरतना विधि द्वारा आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में जहां सावधानी बरतना विधि द्वारा आवश्यक होता है, ऐसे ही मामलों में जो है प्रतिवादी द्वारा क्या किया जाता है? सावधानी बरतने के का उल्लंघन किया जाता है। विनफील्ड क्या कहते हैं? विनफील्ड महोदय कहते हैं, उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्या होती है? क्षति पहुंचती है। अब आइए देखते हैं इसका आवश्यक तत्व क्या है। तो यदि हम उपेक्षा की उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो इसके 4 आवश्यक तत्व निकल के आता है। पहला आवश्यक तत्व सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। दूसरा आवश्यक तत्व यह कर्तव्य वादी के प्रति होता है। तीसरा आवश्यक तत्व प्रतिवादी द्वारा इस कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। चौथा आवश्यक तत्व कर्तव्य के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति पहुंचना। कहने का मतलब सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए और यह कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। प्रतिवादी का इस कर्तव्य में का उल्लंघन होना चाहिए और इस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप वादी को क्या पहुँचनी चाहिए? क्षति पहुँचनी चाहिए। अब आइए पहला आवश्यक तत्व देखते हैं, सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। उपेक्षा के मामले में प्रतिवादी के दायित्व को साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होता है कि प्रतिवादी आवश्यक सावधानी बरतने के लिए विधि द्वारा कर्तव्यबद्ध था और उसने अपने इस कर्तव्य का क्या किया है? उल्लंघन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को क्या पहुंची है? क्षति पहुंची है। यानी सबसे पहले न्यायालय में अगर आप उपेक्षा के लिए वाद लाएंगे तो आपको सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वह प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। यानी प्रतिवादी का कर्तव्य था कि वह विधिक रूप से कर्तव्य था कि वह सावधानी बरते। इस पर एक केस है, इस केस का नाम है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन का वाद। इस वाद में क्या तथ्य था? डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन के मामले में एक लड़की और एक लड़का होटल में आए और जिंजर बियर की बोतल मांगकर पीने लगे। बियर समाप्त होने पर उन सब ने देखा कि बोतल में घोंघे का टुकड़ा है, स्नेल पड़ा हुआ है। यह देख करके डोनोग को उल्टी होने लगी और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इससे उसको काफ़ी क्षति हुई। उसने बियर के निर्माता पर, जिसने बियर बनाया था, बियर के निर्माता पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया और यह कहा कि बियर का निर्माता उपेक्षा के अपकृत्य का दोषी है। न्यायालय के सामने समस्या क्या थी? न्यायालय के सामने यह समस्या थी कि बियर निर्माता को उपेक्षा के अपकृत्य का दोषी कैसे ठहराएं, कैसे साबित करें कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य था। लेकिन आप जानते ही हैं, विद्वान न्यायाधीश लॉर्ड एटकिर महोदय ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा, विद्वान न्यायमूर्ति लॉर्ड एटकिर ने इसके लिए निकटता या पड़ोसी या पूर्वानुमान का सिद्धांत, अपने निकट या पड़ोसी के प्रति या पूर्वानुमान के प्रति ये सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि उसे अपने पड़ोसियों के प्रति तथा उसे ऐसे व्यक्तियों के प्रति जिन्हें उसकी असावधानी नुकसान पहुंचा सकती है, सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि किसी को जो है अनुमान आपको लगता है कि इससे मेरी इस असावधानी से किसी को नुकसान हो सकता है, तो वहाँ आपका दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप वहाँ असावधानी बरतेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो आपको अपकृत्य में उपेक्षा के लिए दायी ठहराया जाएगा। यहाँ पड़ोसी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो हमारे कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार इसी आधार पर बियर के निर्माता को उपेक्षा के अपकृत्य के लिए दायी ठहराया गया और यह आदेशित किया गया कि दोनों को क्षतिपूर्ति
प्रदान करे। इसी तरीके से ये भी केस है ग्लासको कॉरपोरेशन वर्सेस म्योर के मामले में भी। इस मामले में क्या तथ्य था, इसको भी देख लीजिए। इस मामले में प्रतिवादी एक कंपनी थी, कंपनी की प्रबंधिका ने एक पिकनिक पार्टी को कंपनी के चाय पार्टी में थोड़ी देर के लिए बदल दिया और चाय पार्टी में रोकने के लिए सबको अनुमति दी। पार्टी के कुछ सदस्य जब एक बड़े पात्र में चाय लेकर ऐसे सकरे रास्ते से गुजर रहे थे जहां कुछ बच्चे मिठाइयां बांट रहे थे, मिठाइयां खरीद रहे थे, अचानक चाय पत्र उनके हाथ से छूट गया और गिर पड़ा, जिससे वादी को काफ़ी क्षति पहुंची। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी प्रबंधिका वादी को पहुंची क्षति के लिए दायित्वाधीन नहीं है, क्योंकि यह इस बात का अनुमान नहीं लगा सकती थी कि चाय पात्र ले जाते समय ऐसी घटना घट सकती है। इसमें तथ्य क्या था, आइए इसको देखते हैं। इसको समझ लेते हैं। ये एक प्रबंधिका है, यानी एक मैनेजर है जो किसी कंपनी में मैनेजर थी। एक दिन पिकनिक पार्टी हुई, शाम को पार्टी हुई। इसने व्यक्तिगत रूप से सबको रोक दिया और कहा कि मेरी तरफ से इस पिकनिक पार्टी में एक चाय पार्टी भी, 4 लोग ही है, ये 4 लोग मिल करके चाय पार्टी कर लेते हैं, एक एक चाय हमारी तरफ से भी। उसमें से कुछ लोग चाय लेने बाहर गए और चाय लेकर आ रहे थे, हाथ से चाय की केतली छूट गई, किसी के ऊपर वो जल गया। अब उसने मुकदमा लाया किसके विरुद्ध, प्रबंधिका के विरुद्ध। न ये चाय पार्टी की होती, न ये लोग चाय वाले के पास गए होते और न चाय लेकर वापस आ रहे होते और न मैं जलता। तो न्यायालय ने कहा कि अब इतना अनुमान कोई नहीं लगा सकता है, कोई कार्य करते वक्त इतना अनुमान नहीं लगा सकता कि ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रबंधिका को दोषी नहीं ठहराया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला शर्त वादी को यह साबित करना होगा उपेक्षा के मामले में कि प्रतिवादी ने सावधानी बरतने का कर्तव्य का उल्लंघन किया है जो वादी के प्रति था। यहाँ वादी के प्रति कोई सावधानी बरतने का कर्तव्य नहीं था प्रतिवादी का। अगला है दूसरा तत्व कि सावधानी बरतने के कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। उपेक्षा के मामले में प्रतिवादी को दायी ठहराने के लिए वादी को यह भी साबित करना पड़ेगा कि प्रतिवादी का उसके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था। यदि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं था तो वादी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, भले उसको बहुत नुकसान हुआ हो। आइए इसको और आगे पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिवादी वादी को पहचानता हो, अर्थात यदि प्रतिवादी अपने असावधानी के परिणाम स्वरूप वादी को हुई क्षति का पूर्वानुमान कर सकता था तो वह दायी होगा, भले ही वह वादी को जानता पहचानता न हो। आइए इस पर एक केस है, इसको देख लेते हैं। हेले वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में प्रतिवादीगण ने बिजली के तारों को लगाने के लिए सड़क पर एक गड्ढा खोद रखा था। गड्ढा खोदने का उन्हें विधिक अधिकार भी था। उन्होंने सड़क पर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक समुचित सावधानी बरती थी और वादी जो एक अंधा व्यक्ति था उस गड्ढे में गिर पड़ा और चोटिल हो गया। कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि जो ये प्रतिवादी कंपनी थी ये क्या कर रही थी कि एक बिजली का तार बिछाने के लिए सड़क पर एक गड्ढा किया था, बिजली का खंभा गाड़ने के लिए गड्ढा किया था। ऐसा कई गड्ढा खोदा था, सब में खंभा खड़ा करना था, कुछ में खड़ा किया और कुछ में वो खाली रह गया। तो यहाँ उन्होंने इसको घेर दिया जिससे कोई व्यक्ति ना आ सके, थोड़ा घेर दिया। लेकिन एक अंधा व्यक्ति था वो जो घेरा को देखा नहीं और ये जाकर इसमें घिर गया। न्यायालय ने कहा कि ये यहाँ प्रतिवादी का कर्तव्य था, सड़क पर सभी लोग चलते हैं, अंधे लूले लंगड़े बंगले सब चलते हैं, तो यहाँ इनको अनुमान लगा लेना चाहिए था। प्रतिवादी का दायित्व यहाँ वादी के प्रति था, अंधा भले ही था वो, लेकिन उसका दायित्व प्रतिवादी कंपनी का दायित्व वादी के प्रति था। इस आधार पर न्यायालय ने प्रतिवादी कंपनी को क्या ठहराया, दायी ठहराया। इसी तरीके से ये मुकदमा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन होना चाहिए। यानी प्रतिवादी ने असावधानी बरती हो और वादी के प्रति बरती हो और असावधानी बरतने का उसका विधिक कर्तव्य था जिसका वह उल्लंघन किया है, ये भी आपको साबित करना होगा।
उपेक्षा के मामले में वादी को यह भी साबित करना होगा कि वादी के प्रति जो सावधानी बरतने का कर्तव्य प्रतिवादी का था उसने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया है। किसी मामले में प्रतिवादी को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, यह बहुत कठिन प्रश्न है और यह तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, इसका निर्धारण न्यायालय मनमाने तरीके से नहीं करता, बल्कि खतरे की मात्रा और सावधानी का स्तर के सिद्धांत को अपनाता है। खतरे की मात्रा के साथ सावधानी का स्तर भी घटता बढ़ता रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि साधारण वस्तु के साथ साधारण तथा खतरनाक वस्तु के साथ अत्यधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा प्रतिवादी से की जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो भरी बंदूक लेकर सार्वजनिक स्थान पर चलता है, उससे उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है जो एक लकड़ी का छड़ी लेकर के चलता है। तो कहने का मतलब प्रतिवादी का सावधानी बरतने का जो कर्तव्य है उसका उसने उल्लंघन किया हो। प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य कितना होता है, यह न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर क्या करता है, उसको निश्चित करता है। जैसे इस पर एक केस है बोल्टन वर्सेस स्टोन का। बोल्टन वर्सेस स्टोन के मामले में वादी एक क्रिकेट खेल के मैदान के पास से गुजरने वाली सार्वजनिक सड़क पर खड़ा था। एक खिलाड़ी उसने एक गेंद मारी जो क्रिकेट के मैदान की चारदीवारी पार करके वादी को लगी। ये वैभव सूर्यवंशी रहा होगा यह खिलाड़ी। ऐसी घटना पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं घटी थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया क्रिकेट क्लब उपेक्षा के लिए दायी नहीं था, क्योंकि सड़क पर चलने वाले के प्रति क्षति का खतरा बहुत कम था और चारदीवारी बनाकर उसके लिए समुचित सावधानी भी बरती गई थी। ठीक है, यानी एक खिलाड़ी ने ऐसा छक्का मारा कि जो पूरी स्टेडियम क्रॉस करके और कहाँ चला गया, सड़क पे खड़े एक व्यक्ति को लग गया। तो न्यायालय ने कहा कि यहाँ सावधानी बरतने का कर्तव्य प्रतिवादी का था, लेकिन वादी के प्रति नहीं था। इसी तरीके से मनोहर लाल वर्सेस मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में भी है। और अगला आवश्यक तत्व है वादी को क्षति पहुंची हो। ठीक है, अब प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य था, उसने अपने इस कर्तव्य का उल्लंघन किया, वादी को क्षति पहुंची हो। चौथा आवश्यक तत्व है कि सब हो, इसके साथ साथ वादी को क्षति पहुंची हो, असावधानी प्रतिवादी द्वारा किया गया हो, उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य हो, उसने वादी के प्रति असावधानी बरती हो, सब होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि वादी को क्षति भी पहुंची हो। आइए इसको देखते हैं। उपेक्षा के अपकृत्य में सफल होने के लिए वादी को यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रतिवादी ने सावधानी बरतने की विधि कर्तव्य का जो उल्लंघन किया है उससे वादी को क्षति पहुंची है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्षतिपूर्ति का निर्धारण उपेक्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कम या अधिक उपेक्षा होती है उसी के अनुसार नुकसानी भी दिलाई जाती है। यानी वादी को जितनी क्षति होगी, प्रतिवादी ने जितना असावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया होगा, इसी की मात्रा के आधार पर न्यायालय क्षतिपूर्ति का निर्धारण करता है। इस तरीके से आपने देखा अपकृत विधि में उपेक्षा का मतलब सावधानी बरतने की विधि कर्तव्य का उल्लंघन किया गया हो जिससे प्रतिवादी को क्षति पहुंची हो, तभी व्यक्ति को उपेक्षा के लिए प्रतिवादी को दायी ठहराया जा सकता है।